अब शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। एमपी में अगले 4 दिन मौसम खराब रहने वाला है। कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। कई जगह बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी जारी कर दी है। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम खराब रहने वाला है। कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। कई जगह बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी जारी कर दी है। बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं। आप ये देखिए कि हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं और इलाके में मौसम में करवट की आशंका बढ़ गई है और मौसम में तेजी से बदलाव के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने किसानों को भी चेतावनी जारी कर दी है। हो सकता है कि कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हो। खबर भोपाल से है, जहां मौसम विभाग का मध्यम से तेज बारिश का अनुमान इस वक्त प्रदेश के लिए जताया जा रहा है और कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है। खबर ग्वालियर से है, जहां चंबल में देर रात हुई बारिश। 27-28 दिसंबर को मावठे की बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ओले गिरने की आशंका भी जताई है। 28 के बाद अंचल में कड़ाके की सर्दी के आसार बने हुए हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां चंबल में देर रात हुई जोरदार बारिश। 27-28 दिसंबर को मावठे की बारिश की आशंका जताई गई है, जहां पर मौसम विभाग ने ओले गिरने की भी आशंका जताई है। 28 के बाद अंचल में कड़ाके की सर्दी के आसार बने हुए हैं। तो 28 तारीख के बाद कड़ाके की ठंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड, जहां पर लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो लोग ठंड का बहुत ही लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन 27-28 दिसंबर को मावठा गिरने की आशंका है और उसके चलते ठंड और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। और सीधे रुक करेंगे शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से और सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में मौसम बहुत तेजी से करवट लेगा और बारिश के साथ ही बहुत तेज ठंड पड़ने के आसार हैं। है जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है और बारिश के चलते ही पूरे प्रदेश भर में अधिकांश इलाकों में बादल छाए हैं। सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि बादल छाने से तापमान में मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए, जो न्यूनतम तापमान जिस तरीके से चाहे खजुराहो नौगांव की बात हो या फिर पचमढ़ी की बात हो, जो 1.5 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, वो अब बढ़कर 8 से 9 डिग्री के आसपास हो गया है। और दिन का तापमान भी अगर मैं बात करूं तो 21 जो है डिग्री सेल्सियस है वो न्यूनतम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से तापमान में वृद्धि हुई है। लेकिन तापमान में वृद्धि हुई है और बारिश हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने वाला है, यानी बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे और बारिश का दौर खत्म होगा, उसके बाद तेज सर्दी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मौसम विभाग के अनुसार कहें या फिर सामान्यतः ये देखते हैं कि जब बारिश का दौर खत्म होता है तो उसके बाद जिस तरीके से तेज जो सर्दी है उसका पड़ना शुरू हो जाता है। और माना यह जा रहा है कि 29 तारीख से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वह बिंद का इलाका हो, महाकौशल का इलाका हो या फिर भोपाल नर्मदापुरम हो, सभी इलाके जो है वो कड़कड़ाती ठंड से परेशान होने लगेंगे। क्योंकि देखिए, दिसंबर का आखिरी समय ये चल रहा है और आखिरी समय में तेज सर्दी देखने को मिलेगी, जिसका जो तेज सर्दी जो शुरू होगी वो लगभग संक्रांति, मकर संक्रांति यानी लगभग 15 जनवरी तक इसी तरह का मौसम मध्य प्रदेश में रहेगा। जी बिल्कुल। और सुशील, आपके पास आते हैं। मावठे की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 से 28 तारीख तक मावठा पड़ेगा और इसके चलते देर रात जो बारिश हुई है इसके आसार क्या, वहां पर इसका क्या असर देखा जा रहा है, ये भी बताइए। और मौसम विभाग ने क्या आशंका जताई है ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अभी 1 सप्ताह पहले तक ग्वालियर चंबल अंचल का जो रात का न्यूनतम तापमान था वो 5 डिग्री के आसपास आ गया था। लेकिन कल हुई बारिश के बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बादलों का डेरा है, जिसके चलते रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि दिन का तापमान 22 डिग्री के आसपास है। जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो चंबल ग्वालियर अंचल में बादलों का डेरा है उसने तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी है।
लेकिन 27-28 तारीख को जब मावठे की बारिश होगी, मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया, उस बारिश के बाद तेजी से ग्वालियर चंबल अंचल का मौसम बदलेगा और यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अभी जो मौसम है वर्तमान में वो उतार चढ़ाव भरा है, क्योंकि उत्तर भारत के कश्मीर हिमाचल से जो आने वाली हवाएं हैं वो भी अभी थमी हुई है। यही वजह है कि यहाँ थोड़ा गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा है, क्योंकि 6 डिग्री से लेकर रात का तापमान जो है 12 डिग्री के ऊपर पहुँच गया है। यानी जो ग्वालियर चंबल अंचल में बादलों का डेरा है, ये बादल छटने के बाद ही ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। 28-29 के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में जो रात का तापमान है वो तापमान भी 1-2 डिग्री आने की संभावना है। इसके अलावा जो मावठे की बारिश 26-27 को मौसम विभाग ने जताई है, उससे कहीं ना कहीं अंचल में ठंडक बढ़ेगी। लेकिन ये मावठे की बारिश ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आएगी, क्योंकि जो रबी की फसल है, चाहे गेहूं, चना, सरसों हो, उनके लिए ये एक तरह से अमृत की बारिश होगी। तो लोगों के लिए, सेहत के लिए जरूर परेशानियां खड़ी होगी, लेकिन अमृत की बारिश जो है, मावठे की बारिश होगी। लेकिन आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी का सामना ग्वालियर चंबल बिल्कुल, और बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है ठंड के मौसम में, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से बीमारियां भी फैल जाती हैं, ठंड लग जाती है। शुक्रिया आप सभी का। शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस तरीके से मौसम विभाग ने बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के आसार जताए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस के मौके पर सैलानी खूब बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मनाली में जमकर हो रही बर्फबारी से पर्यटन, कारोबार और किसान बागबानों के भी चेहरे खिल गए हैं। वहीं घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मनाली प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी वाहनों को सोलंग बैरियर के पास ही रोक दिया है और सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही बैरियर से आगे जाने की अनुमति दी है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस के मौके पर सैलानी खूब बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मनाली में जमकर हो रही बर्फबारी से पर्यटन, कारोबार और किसान बागवानों के भी चेहरे खिल गए हैं। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हम एज होटेलियर्स बहुत ज़्यादा खुश है कि जब से बर्फ़ पड़ी है, टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ही बढ़ गया है। आप पीछे भी देख सकते हैं कैसे गाड़ियाँ अभी तक ऊपर आपके रोहतांग और सिसु साइड से आई जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम स्नोफॉल देखा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा स्नोफॉल है। स्नोफॉल हम पहुंचे स्टार्ट हो गई और कल से बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में आके सब जन्नत जैसा लग रहा है। दैवीय स्वर्गिक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है इस जगह को। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी हुई। फुकरी में प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर जवानों ने रास्ते में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सर्द मौसम और बर्फबारी के बीच प्रशासन के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रखना चुनौती बन गया है। सीजन की दूसरी बर्फबारी के बाद शिमला में फिलहाल ज्यादातर रास्तों को खोल दिया गया। शिमला में कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है और यही वजह है कि चौपाल, खड़ा पत्थर, देहा, माड़बग जैसे स्थानों पर बर्फबारी के कारण यातायात बंद हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी हुई। कुफरी में प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर जवानों ने रास्ते में फंसे लोगों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बीच सीमाओं की सुरक्षा में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। चीन और नेपाल सीमा पर बसी व्यास घाटी में बर्फबारी के बाद पारा दिन में -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहां का पानी पूरी तरह जम गया है और ऐसे में पानी को गलाकर जवान अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन सीमाओं की चौकसी में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। तो व्यास घाटी में पारा -20 डिग्री हुआ है। चीन सीमा पर मुस्तैदी से जवान डटे हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। इतनी ज्यादा ठंड पड़ने के बावजूद यहां पर जवान सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं।
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। केदार धाम, तुंगनाथ धाम, महादेवेश्वर धाम में बर्फबारी हुई है, जहां बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो देखिए, आसपास के धाम में बर्फबारी और बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए, जहां पर हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर ही नजर आएगी। वहीं पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटक भी पहाड़ पहुंच रहे हैं। औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में पर्यटक औली पहुंच चुके हैं। तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या से औली जोशीमठ सड़क पर भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर पहाड़ी कैफे से